कहानी चले। एक तरफ भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी द्रोण के घर परीक्षा लेने के लिए चले, द्रोण मुनि के दरवाजे पर। और इधर परीक्षा लेने के लिए अग्नि देव और इंद्र जी राजा शिवी के दरवाजे पर आए। लेकिन गौर करेंगे बाबू, आइए द्रोण मुनि की कहानी शुरुआत हुई। अब तीनों साधु बन गए भाई, तीनों देवता दुनिया का मालिक साधु के भेष में, हाथ में थप्पड़ लेकर के गुदरी दबा करके अठोरी देकर चल पहुंचे हैं। कहां? अरे तीनों साधु बन गए भाई, अरे तुम्हारे साधु आवाज दे दिए, अरे माते अराख निरंजन भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, कहाँ हो माई? माई गायब है। ऐसे बोल के झगड़ा लगेगा? नहीं, माई गायब है तुम्हारी पर के यार। द्रोण मुनि की दुल्हन द्रोणी वाह, कुटी के अंदर से बाहर आती है बाबू। अतिथि देवो भवः, द्वारे पर आया हुआ भिखारी भी भगवान का स्वरूप होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, विराजिए विराजिए, क्या चाहिए? कहा हमको भोजन दे हो। हे माते भोजन चाहिए, भूख से क्षुधा जल रही है। लेकिन विडंबना है बाबू, वो समय अकेले दुल्हिन वही कुटिया में आश्रम में रहली बाबूजी। कभी के लिखे के पड़ल।
बार सोच में पड़ गई कि हमारे स्वामी भी घर में नहीं है, लेकिन है अतिथि, मैं आपका सत्कार करूंगी, आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ। वाह इतना कह करके बाबूजी द्रोणी चली है, लेकिन अब इधर का बात यही पर छोड़ रहा है। इधर अग्निदेव और इंद्र जी कहाँ आए? राजा शिवी के महल में। कभी लिखा अरे अग्नि कबूतर बन गए भाई, अरे बाजा बने इंद्र चलिए हाय हो, बाजा बने इंद्र चलिए हाय। इधर अग्निदेव कबूतर का रूप ले लिए और इंद्र जी बाज बन गए। आगे आगे कबूतर अपने जान को बचाते हुए भागते 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 उड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है, और पीछे पीछे बाज एकदम शैतान का रूप लेकर के हाय के उड़े चल बड़े बाबू। उड़ते उड़ते वह कबूतर गया कहाँ? राजा शिवी अपने आसन अपने सिंहासन पर बैठे थे बाबू, उन्हीं के गोद में जाकर के वह कबूतर गिर के दुबक गया। जब दुबक गया बाबूजी तो बाज पहुंचा है, इंद्र रूपी बाज कहता है राजन, राजन इसे मेरे हवाले कर दो। राजा हंसने लगे, रे ये नहीं हो सकता। तब बाज कहता है राजा शिवी से, क्या राजा यह मोर भोजनवा, मैं इसका मांस खाऊंगा, बड़ी देर से मैं इसका पीछा करके आता हूँ। राजा कहने लगे, अरे बाज भाई अब रहम करो, रहम करो। अब ये हमारे शरणागत आ गया है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसे सुरक्षा देना। बाज लगल चिचियाए, लगल क्रोध में उनके चिल्लाए। तब राजा शिवी कहले, सुनो अब हर बात यार छोड़ दो, यार द्रोणी तीनों मुनियन के लोग के गईली कहा बाबू, अरे द्रोणी गईली जब तू कनिया, अरे बैठा द्रोणी जा करके साहूकार की दुकान पर
अर्ज करते हैं, हे साहूकार, मेरे घर अतिथि आए हैं और मेरे पास कुछ है नहीं। आए है हमें उधार में राशन दे दो, खाने की सामग्री दे दो, और हमारे पतिदेव जब आएंगे तो मैं पाई पाई आपका चुका दूंगी। लेकिन बाबूजी हो, हेलो देखा क्या से छोड़े हेलो, वो बनिया खाली बात सुनत है भैया, निगाह कहीं और हो। निगाह कहाँ देखत बाबू? हाँ भैया साहूकार गुड़िया का निरखा बदनवा। कितना माल चाहिए? है कौन सामान चाहिए? अरे तू हर बदल कुछ ही दिशा कहे जवान इच्छा करे तो ले ला, वाह ले ला, लेकिन पैसा जब ना है तुम्हारे पास है तो एक शर्त है। अरे वाह अब यह का बात है, तो ब्रेक मार दो बाबूजी। हर चला इंद्र जी, 5 रूपी इंद्र कहता है कबूतर मेरा भोजन है, हमारे हवाले कर दो। तब राजा श्री कहते हैं कि रे बाज भाई, तुम्हें मांस ही चाहिए ना? अगर इसके वजन के बराबर किसी दूसरे चीज का मांस दे दिया जाए तो क्या तुम मान लोगे? मुर्गा बकरा दरबार में था भैया। राजा मंगवा तुरंत आय हाय, वह बाज कहता है ठीक है, हमें मांस का बदला मांस चाहिए, लेकिन किसी और का मांस नहीं चाहिए। तो किसका मांस चाहिए? बाज कहता है राजन, आपके शरीर का मांस चाहिए, आपके देह का मांस चाहिए। हाय हाय, भैल का बाबू तो नहीं सुनत है। राजा जब इतनी बतिया सुनन तो कैलन का अरे हथवा में छुरी का राजा जी उठाई थी, अरे दहिया का मांस कट्टा रहे लगाई, दहिया का मांस कट्टा रहे लगाई। राजा ज्यों ज्यों अपने बदन का मांस काट काट करके बोटी 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 अलगा अलगा करके एक पल्ले पर कबूतर बैठ गया, दूसरे पल्ले पर राजा शिवी अपनी मांस को रखने लगे। ज्यों ज्यों मसीहा काट के रखना पंचो, क्यों तो कबूतर वाला पल्ला नीचे हो जाएगा, क्यों तो राजा का रखल मांस हल्क हो जाए, कबूतर का वजन ही बढ़त चल जाए।
प्यारे राजा से भी, लेकिन बात पर भी कठोर बन करके वह बाज हाय 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 मांस से मांस कटवा करके रखवाया जा रहा है, रखवाया जा रहा है, रखवाया जा रहा है। और उस कबूतर वाले पल्ले का वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन पंचो ये हर का बात ये हर छोड़ा ये हर बनिया हाय हाय के दुकान पर द्रोणी खड़ी है। और सुने वाले बाबू लोग कवैया एक कहानी गावे में हाय हाय अगर आप लोग के लिए ले आए हम तो उदय जी ठीक लेकिन वो कहानी एकदम साफ साफ आप लोगों के आईना जैसा कहानी समझत और दिखा चल जाएगी। भैया हो वाह ये हर द्रोणी के बदन के निरखत बा हो। हाय 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 लेना चाहती हो सामान तो ले जाओ, हाय हाय ले जाओ, लेकिन इसके बदले हमें क्या चाहिए? क्या रुपया पैसा नहीं चाहिए, वाह बल्कि तुम हे सुंदरे हाय हाय अपने दोनों स्तन काट के रख दो हमारे तराजू के पलड़े पर, वाह और वजन के बराबर मैं तुझे राशन देने का काम करूंगा। वाह अरे बाप रे बाप, एक बार भी नहीं सोचती वह द्रोणी माता हाथ में खंजर उठा करके बाबू अपने दोनों स्तन को बारी बारी से अलगा करके तराजू के पलड़ा पर रख दिया। अरे वाह और तराजू के पलड़ा पर रख दिया। वह निर्मोही बनिया, वो राक्षस प्रवृत्ति का बनिया हंसने लगा। वो दोनों स्तन अपने तराजू के पलड़े में देख करके राशन तो दे दिया, अपने आंचल में समेट करके वह राशन लेकर के बाबू हाय हाय जब द्रोणी अपने कुटिया पर आती है तेने देव इंतजार न कर रहे थे बाबूजी की, द्रोणी माता आएंगी तो हमें भोजन कराएंगी। लेकिन बाबूजी भैल का तरी सुना, हाय हाय अरे फुलवा से पूरा बेहयाल रहल भाई, अरे देखती लोग यही जग लहू लुहान शरीर देख करके बाबू वो तीनों देव परीक्षा लेने के लिए गए थे, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ऐसी परीक्षा। और एक बार भी जरा भी नहीं सोचा, विचार भी नहीं किया, मन जरा सा भी द्रवित नहीं हुआ। एक झटके में अपने दोनों स्तन काट करके बाबूजी अतिथियों को खिलाने के लिए सारा सामान लेकर आती है। तीनों देव प्रकट हो गए माथे। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अरे माते, हम तुम्हारे इस अपमान का बदला लेंगे, लेकिन हमें समय चाहिए, हमें समय चाहिए। दूसरे जन्म में आकर के या कर्ज से हम उत्तीर्ण होंगे। तो प्रमाण मिला बाबूजी, जब यह जन्म समाप्त हुआ दूसरा जन्म हुआ, भगवान श्री हरि विष्णु जी कन्हैया के रूप में आए हैं। और जब कन्हैया के रूप में आए हैं वही द्रोणी माता यशोदा बन करके आती हैं। भगवान ने वादा किया था, माँ मैं आपके स्तन का दूध पान करूंगा, और उसी स्तन को भगवान कन्हैया ने बच्चा का रूप लेकर के माँ यशोदा का स्तन पान किया। और वही बनिया कसाई कंस का रूप लेकर के आया है। भगवान माता का अपमान का बदला लेने के लिए कंस का वध किए हैं। अब एहर का बात एहर छोड़ता, एहर भैया फैल का हाय हाय
लाई माई दूसरे जन्मवा बदला पूरा हुआ कंस और कृष्ण और यशोदा के रूप में। लेकिन अब इधर देखा तेरे दुआ का पलवा एकदम गरु हो गया बा। राजा शिवी के देह में एक और टुकड़ा मांस ना बचल, खाली हाड़ हाड़ बचल बाबा। आखिरकार भैल का दरियावत है। अरे वजन पलरा कबूतर वाला भाई जी, अरे हरे राजा शिवी बैठा पर जाई। गौर करेंगे बाबूजी, जो ही राजा शिवी परीक्षा देने के लिए उस परीक्षा में जब शरीर का एक भी टुकड़ा, एक भी बोटी मांस नहीं बचा, कबूतर को बचाने के लिए जब तराजू के पलड़े पर चढ़ गए बाबूजी, जब वही तराजू के पलड़ा पर चलन, तब तक इंद्रदेव जो बाज बने थे, अग्निदेव जो कबूतर बने थे, अपने अपने असली वेश में आकर के राजा के आगे नतमस्तक हो गए। हे राजन, हे राजन, हमें क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा याचना। और जब क्षमा याचना कर लगला पंचो, अतः राजा शिवी रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। हे इंद्रदेव, आप तो देवताओं के राजा हैं, लेकिन मुझ साधारण एक मनुष्य से, एक साधारण मानव से ऐसी परीक्षा क्यों? अगर कोई व्यक्ति परीक्षा अधूरी रह जाती, उसको अपना प्राण भी गंवाना पड़ता, उसकी प्रजा और उसके बाल बच्चे कहाँ जाते। लेकिन बाबूजी इतना कहत कहत राजा का पूरा देहिया का मसीहा एकदम ज्यों कत्यों हो गया। जैसे राजा का पहले सा शरीर रहल, वही तरह से पूरा शरीर एकदम खंडित शरीर नहीं बाबूजी। आखिरकार अग्निदेव और इंद्रदेव मत्था टेक लिए। हे राजन, हे राजन, हम यह वरदान देते हैं कि जब तक यह धरती और आसमान रहेगा, तब तक इस धरातल पर तीनों लोक 14 भुवन में आपका नाम रहेगा, आपका यश रहेगा, आपकी कीर्ति रहेगी, आपका नाम रहेगा, जीवों जीवों तक इतिहास नाम गाएगा। आखिरकार राजा शिवी उन दोनों देवताओं को नतमस्तक हुए। गीत का हमारे अंतिम भाव खानदान को परिचय पैतरा बदले। अरे भैया शिव प्रसाद जी का एक सही नमावा।